पाकिस्तानी सियासत का रवां बाब इमरान खान के नाम कर दिया जाए तो शायद गलत नहीं होगा। इस वक्त वही एक सियासतदान हैं जो असली सियासत कर रहे हैं। दस्तूर व कानून में जो कुछ भी काबिल ताज़ीर है उसका इल्ज़ाम उन पर आयद किया जा चुका है। उन पर और उनके साथियों पर जितने भी मुकदमे बनाए गए हैं उनका अंजाम अदालत में जाने से पहले ही नशर हो जाता है। सबूत, गवाह, दलील, वकील और मुंसिफ ऐसी तालमेल से चलते हैं कि कुछ लोग टीवी पर आकर सजा की खबर सुना जाते हैं। उनकी खबर इतनी दुरुस्त निकलती है कि बाज़ औक़ात खबर देने वाले और फैसला करने वाले के दरमियान इम्तियाज़ मुश्किल हो जाता है। इमरान खान का ख़ानदान भी उनके साथ मुसीबत से गुजर रहा है। उनकी बेगम उनके साथ जेल में है, 3 भांजे कैद में हैं, बहनें कई मुकदमात में शामिल कर दी गई हैं। उनकी जमात तहरीक इंसाफ का आलम यह है कि उसके बेशतर अराकीन असम्बली के लिए असम्बलियों में बोलना भी मुसीबत बन चुका है। कई ऐसे हैं जिन्हें मुकदमात के भेंट चढ़ाकर उनकी नशिस्तें भी छीन ली गई हैं। इन सारी मुश्किलात के बाद भी इमरान खान सियासत के मैदान में वाहिद खिलाड़ी के तौर पर खेल रहे हैं। उनकी सियासत के मुकाबले में हुकूमती कुव्वत व जबरूत के रवायती हथकंडे हैं जिन्हें सियासत करार देकर फतह और नुसरत के शादियाने बजाए जाते हैं। मगर अडयाला जेल से आने वाला एक बयान ही आसमान से उतारी गई हुकूमत को हिला जाता है। हुकूमत किसी भी मुल्क में सबसे ज़्यादा सियासी नताइज पैदा करने की ताकत रखती है। पाकिस्तान में यह पहली बार देखने में आया है कि मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी जैसे तजर्बाकारों के ग्रोह भी अपनी सियासत बचाने के लिए मुकदमों और पुलिस पर इन्हिसार कर रहे हैं। जो काम हल्का जाती सियासत में तीसरे दर्जे के सियासतदान करते हैं वो अब कौमी सियासत का हिस्सा बन चुके हैं। हुकूमत की सियासी हैसियत अब फ़कत इतनी रह गई है कि अपने वजूद में आने की जिम्मेदारी भी इमरान खान की गलतियों की सज़ा में ढूंढती रहती है। हुकूमती गिरोह सियासतकारां अपने कुल तजर्बे के बावजूद इमरान खान के मुकाबले में एक भी मस्बत सियासी बयानिया नहीं दे सकता। इसके मोतबर तरीन वजीरों की गुफ्तगू भी माजी की लायानी बहसों, गैर मुतल्लिक वाक़यात के बयान और मौजूदा ज़मीनी सूरत हाल से इनकार पर मबनी होती है। इनके मुकाबले में इमरान खान के पास हमेशा एक गलत या सही मगर सोचा समझा मंसूबा होता है जो सामने आते ही हुकूमत को मुश्किल में डाल देता है। इमरान खान के सियासी इक़दामात पर हतमी फैसला तो अभी नहीं दिया जा सकता, लेकिन अप्रैल 2022 से लेकर आज तक उन्होंने जारहाना अंदाज में आगे बढ़ने की कोशिश की है और अपने सभी मुखालिफिन को मुसलसल दिफा पर लगा रखा है। हत्ता कि उन्होंने अपने खिलाफ जनरल कमर जावेद बाजवा की मदद से लाई जाने वाली तहरीक एतमाद का भी दिफा नहीं किया, बल्कि इसे अपने मुखालिफिन पर ही उलट दिया। उसके बाद कौमी असम्बली से इस्तीफे, 6 हलकों से इलेक्शन, 2 सूबाई असम्बलियों की तहलील, मुजाहरे, लॉन्ग मार्च और फिर 2024 के इलेक्शन तक उनकी सियासी हिकमत अमली पेश कदमी की ही रही है। इसके जवाब में जो कुछ हुआ सियासी तौर पर लतीफ़े से ज़्यादा नहीं लगता, यानी मुकदमे, सुप्रीम कोर्ट के हुक्म की खिलाफ वर्जी, सुप्रीम कोर्ट में काजी फायज़ ईसा का हुकूमत के साथ मेल मिलाप, इंतखाबी निशान का छीन लिया जाना और फिर मखसूस नशिस्तें भी छीन लेना। यानी एक तरफ सियासत और दस्तूर की दुहाई है तो दूसरी तरफ फ़कत ताकत का मुजाहरा और डंडागर्दी। इसकी वजह यह है कि जब सियासत के मुकाबले पर सियासत मुमकिन न रहे और दलील का जवाब दलील से देने की सलाहियत बाकी न रहे तो बच जाने वाली शय को थानेदारी तो शायद कहा जा सकता है, सियासत हरगिज़ नहीं। इमरान खान के पास फिलवक्त मारूफ माने में ताकत नहीं है, लेकिन सियासत पर उनकी मुकम्मल और मजबूत गिरफ्त है। फरवरी 2024 के बाद उनकी जमात के साथ जो कुछ हो रहा है उसका जवाब उन्होंने पहली दफ़ा पार्लियामेंट की कायमा कमेटियों से इस्तीफ़े, जुडिशल कमीशन से इस्तीफ़े और ज़िमनी इंतखाबात के बाइकॉट के ज़रिए दिया है। इसके साथ ही हुकूमत की बाकी मानदा साख भी ख़त्म हो चुकी है। इस हुकूमत को ये गुमान था कि 9 मई के मुकदमात में पे दर पे सज़ाओं और तहरीक इंसाफ के अहम तरीन अराकीन की नाअहली के बाद इमरान खान मुदाफ़ियाना सियासत पर मजबूर हो जाएंगे। इसके लिए ख़ास तरह का माहौल भी बनाया जा रहा था कि कौमी असम्बली में स्पीकर तहरीक इंसाफ को मिल बैठने की पेशकश कर रहे थे और टीवी पर वो ज़रा आइंदा चंद दिनों में बातचीत की खबरें दे रहे थे।
जब ऐसा कुछ भी ना हुआ तो कायमा कमेटियों से इस्तीफे के ऐलान ने कौमी असम्बली में खुद स्पीकर को असम्बली के निगहबान की बजाय हुकूमती कारिंदे की हैसियत में ला खड़ा किया। दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ की छीनी हुई नशिस्तों पर ज़िमनी इंतखाबात के बायकॉट ने हुकूमत को मुसीबत में डाल दिया। सियासी तौर पर काबिल दाद नुक्ता यह है कि इससे पहले मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी मुत्तहिद होकर इलेक्शन लड़ने का ऐलान कर चुकी थी। अब तहरीक इंसाफ के बायकॉट के बाद यह भी मुश्किल हो गया है कि ये दोनों दुनिया को दिखाने के लिए झूठ मूठ का मुकाबला भी कर सकें। 2024 के इंतखाबात में हर तरह की धांधली के बावजूद सबसे ज़्यादा वोट लेने वाली जमात की तरफ से बायकॉट के बाद ये इलेक्शन सियासी मजाक से ज़्यादा कुछ नहीं रहा। गोया वो साख जो हुकूमत ने 2024 के इंतखाबात में गंवा दी थी, अब उसके आखिरी ज़र्रात भी वज़ीराबाद, फैसलाबाद और मियांवाली की फ़िज़ाओं में उड़ जाएंगे। हुकूमत फार्म 45 पर जो चाहे लिख ले या जिसे चाहे फार्म 47 दे डाले। अब इन नशिस्तों की हैसियत वही हो गई है जो आईनी बेंच के फैसले के बाद हुकूमती जमातों को मिलने वाली मखसूस नशिस्तों की। इमरान खान की सियासी मैदान में मुसलसल पेशकदमी और हुकूमती इत्तेहाद की मुसलसल पिसपाई महज पाकिस्तान का मकामी मसला नहीं, बल्कि इसके साथ खारजा पॉलिसी के रेशे भी जुड़े हैं। जिन मुल्कों की सियासत इस नहज तक आ जाए कि सियासी हरीफ इंतखाबात को हल तसव्वुर न करें तो उनका कद आलमी सियासत में भी कम हो जाता है। इस तरह की सूरत हाल में मुल्कों के दोस्त कम और फ़ायदा उठाने वाले ज़्यादा होते चले जाते हैं। तहरीक इंसाफ का असम्बलियों की कार्रवाई से अलग हो जाना या इसका ज़िमनी इंतखाबात का बायकॉट करना पाकिस्तान की अंदरूनी सियासत को एक बार फिर हमारे दोस्तों के लिए इम्तहान बना देगा। ये नुक्ता हुकूमत के जो लोग समझ रहे हैं शोर मचा रहे हैं। तहरीक इंसाफ के फैसले को गलत करार देने वाले हुकूमती अराकीन का चिल्ला चिल्ला कर इस फैसले की मजम्मत करना साबित कर रहा है कि इमरान खान के इस वार की शिद्दत और गहराई कितनी ज़्यादा है। मगर मौजूदा निज़ाम की मुसीबत यह है कि हुकूमती गिरोहों में शामिल जो लोग इस बारीकी को समझते हैं उनकी सुनने वाला कोई नहीं, बल्कि यूं कहना मुनासिब होगा कि इस्लामाबाद में भी अब हुकूमत की सियासी दुहाई सुनने वाला कोई नहीं। शायद सबको पता चल गया है कि फरवरी 2024 में इलेक्शन कमीशन की कारीगरी से जो शाहकार जहाज़ बनाया गया था, अब इसमें पानी भरता चला जा रहा है। अरशा कितनी देर तक पानी से बाहर रहता है, ये अब तक की बात है। शुक्रिया।